नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मानस जायसवाल जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल एड्रेस करने की कोशिश करेंगे आज के शो में। और आप देखिए मार्केट, कल जहां दबाव देखने को मिल रहा था, आज फिर से शानदार तेजी। मार्केट एट डेज हाई, निफ्टी का ही देख लीजिए 166 अंकों की बढ़ोतरी, 24,744 के लेवल पर निफ्टी कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी अभी हल्की मजबूती, 100 अंकों की बढ़ोतरी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप कल भी इन ग्रीन ट्रेड करने में कामयाब हो रहे थे, आज भी देखिए आउट परफॉर्म। डे हाई पे मिड कैप भी दिखेगा आपको, स्मॉल कैप में भी शानदार तेजी। ब्रेथ जाहिर सी बात है आपको शानदार नजर आएगी। 2053 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे खरीदारी नजर होते हुए आ रही है। और सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज मेटल शेयर्स में अच्छी खासी रौनक, लगभग आप देखें तो 2.5% तेजी यहाँ पे स्पेस में देखने को मिल रही है। रियल्टी, ऑयल एंड गैस, एनर्जी सेक्टर में भी अच्छी खासी खरीदारी। और डिफेंस पर दबदबा जो है डिफेंस का वो कायम होता हुआ नजर आया आज के सत्र में भी। तो ओवरऑल मार्केट अभी अच्छा लग रहा है, सेंटिमेंट ठीक ठाक। लेकिन सवाल यहाँ से ये अहम कि आगे की जो आउटलुक है वो कैसा रहेगा मार्केट में। जो आज हम तेजी देखने को मिल रहे हैं, क्या ये टिकाऊ है? आगे की रणनीति क्या रहेगी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए? सब पे बातचीत करने के लिए मानस जी हमारे साथ मौजूद हैं। मानस जी, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहला सवाल, मार्केट की ओपनिंग कैसी लग रही है? कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? ट्रेडर्स को आज के लिए क्या सलाह? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है, और स्पेशली जब तक 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, 24,400 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, तब तक आई थिंक जो ट्रेंड है वो बुलिश बना रहेगा। आज हमने बढ़िया रिकवरी लोअर लेवल से देखी और अब केवल एक हर्डल इंटरडे चार्ट पे 24,800 के आसपास दिखता है। एक बार वो हर्डल क्रॉस हो जाएगा तब तो आपको रीसेंट हाई को ब्रेक करते हुए शायद 25,100 तक की रैली निफ्टी दिखा सकता है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे ही एक पोजिशन ट्रेड लेना होगा। कल के लोज के नीचे करीब करीब 25,500 पे स्टॉप लॉस लगा के एक पोजीशन ट्रेड लीजिए, और 24,500 के नीचे, और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 25,100 के आसपास के रहेंगे। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ हाई लेवल पे नहीं दिख रही है। आई थिंक बैंक निफ्टी में अगर खरीदारी करनी है तो 55,300 के ऊपर ही बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ये थी ओवरऑल मार्केट को लेके स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी। गुड मॉर्निंग मानस सर। और जिस तरीके से मार्केट का इस टाइम पे सेंटिमेंट बना हुआ है, सेंटिमेंट पॉजिटिव साइड में, जैसे कि श्रेया ने मेंशन किया, हेडलाइन में हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। चलिए इस रिवाज को आगे बढ़ाते हैं और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके सवालों को जल्दी जल्दी मानस सर तक पहुंचाते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, इसके थ्रू आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, अपने सारे के सारे सवाल पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पे भी आप अपने सवाल, अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। चलिए सबसे पहले जो दर्शक हैं कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं, नीलाद्री जी। नीलाद्री जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरे पास आपका सवाल। रेडिंगटन का शेयर है, 20 शेयर है, 265 रुपए के भाव पे। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का शेयर है, 15 शेयर है, 380 के भाव पे। और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का नीलाद्री जी, दो सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक बार हिंद पेट्रो का अपना खरीदारी का भाव बताएंगे प्लीज। 380 रुपए पे 15 शेयर। चलिए ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं रेडिंगटन के साथ, जहां पे इनके पोर्टफोलियो में 10 शेयर्स हैं। 259 की रेडिंगटन के अंदर खरीद है, आज भी 1.25% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। मानस सर, ओवर टू यू। लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? पिछले एक महीने में इसने एक रोबस्ट रैली तो डेफिनेटली दिखाई है, आगे की ट्रेजेक्ट्री भी कुछ इस तरीके की लग रही है? गुड मॉर्निंग कंचन जी। तो देखिए बिल्कुल रेडिंगटन में चार्ट तो बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। वीकली चार्ट पे 260 रुपए के ऊपर का एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। आई थिंक जो अब एक पोजीशन टारगेट आने वाले 2 से 3 मंथ के आपको सेट करने हैं वो करीब करीब 320 रुपए के हो सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहने की राय रहेगी और आपको स्टॉप लॉस 254 के नीचे लगाना है। ओके, तो ये थी राय रेडिंगटन के ऊपर। सर हिंद पेट्रो के ऊपर भी इनका एक सवाल है, इसके भी शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में और करीब करीब 350 रुपए की खरीद है, 394 पे ट्रेड कर रहा है। आज इसका चार्ट भी कुछ इस तरीके से ही कामकाज कर रहा है, 2% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से पूरे के पूरे कमोडिटी स्पेस में एक वॉलेटिलिटी बनी हुई है, कंसर्न तो यहाँ पे भी है। आगे की ट्रेजेक्ट्री देखिए एचपीसीएल की जहां तक बात है, एचपीसीएल कंसोलिडेट हो रहा है एक रेंज में, करीब 405 पे रेजिस्टेंस है, 380 के आसपास सपोर्ट है। तो जब इस रेंज से बाहर निकलेगा तभी डायरेक्शनल कॉल लेना बेहतर रहेगा। लेकिन जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट है वो ठीक लगते हैं। आई थिंक
अपने जो मेन ट्रेंड है वो बुलिश लगता है। 369 का स्टॉप लॉस याद रखिए, 369 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। एक बार ये 405 406 की रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर आपको 445 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये राय हो गई HPCL में। अभी फिलहाल होल्ड करने की राय आपके लिए आती हुई, और टारगेट 320 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 254 का लाकर चलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे दूसरे कॉलर कहाँ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रतन अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं सूरत से। रतन जी गुड मॉर्निंग। रतन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सुन रहा हूँ मैडम जी सर, आपका सवाल। मेरा 1850 रुपए में सन फार्मा लिया हुआ है 150 शेयर। ठीक है, लॉन्ग टर्म नजरिया है, शॉर्ट टर्म नजरिया है? शॉर्ट टर्म, मतलब 3 से 6 महीने मानूं? हाँ 6 महीने। 6 महीने मान लूँ। ठीक है, सन फार्मा 1850 की खरीद 1704 पे कर रहा है। कारोबार लॉस में है, आप 145 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। कल 0.25% करीब ये चढ़कर इन ग्रीन क्लोज हुआ था। आज भी आधा फीसदी की तेज़ी है, लेकिन उससे पहले वो उस खबर का डेंट भी पड़ता हुआ नजर आया सन फार्मा पे। मानस जी, अब लग रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खबर आई कि दवाई सस्ते हो जाएंगे यूएस में, उसका थोड़ा डेंट पड़ता हुआ नजर आया था उस खबर के बाद, लेकिन अब एब्जॉर्ब कर लिया है, डाइजेस्ट कर लिया है मार्केट ने उस न्यूज़ को। आज भी इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आया, कल भी। क्या करना चाहिए? इनका भाव कब तक वापस आएगा? 6 महीने का नजरिया है इनका। देखिए, अच्छी चीज ये है कि स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहा है अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1550 के स्टॉप लॉस से 6 से 8 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड करें, क्योंकि जब भी ये कंसोलिडेशन कंप्लीट होगा, स्टॉक 1850 रुपए के ऊपर निकलेगा, तो नेक्स्ट मूव में आपको शायद 2150 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो बने रहिए, 1550 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1550 का स्टॉप लॉस लगाए सन फार्मास्यूटिकल में। लेकिन रतन जी काफी गुस्से में लग रहे थे श्रेया। मुझे लग रहा है कि पोर्टफोलियो में मतलब थोड़ा सा उनका लॉस ज्यादा है, तो थोड़े से गुस्से में डेफिनेटली दिखाई दे। मैंने गुड मॉर्निंग विशा, गुड मॉर्निंग भी नहीं किया आपने रतन जी, मुझे सीधे सवाल पर आ गए और कह रहे थे कि हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हमें जवाब आगे बढ़ते हैं। और हावड़ा से हमारे साथ तापस जी जुड़े हैं। तापस जी नमस्कार। अच्छा, मेरा नाम तापस चंद्र है, तिब्बूर हावड़ा से बोल रहा है। मेरा पास 350 पूना वाला फिनकॉप है। ओके, बाइंग प्राइस है 390। अच्छा, तो अभी उसका आई विल होल्ड इन 1 to 3 ईयर। तो उसका टारगेट प्राइस क्या होगा? अभी खरीदा है क्या आपने पूना वाला? पूना वाला वो एवरेज बाइंग प्राइस है। ओके, करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी की गई है। 390 के लेवल्स हैं बाइंग प्राइस की। 350 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में। होल्डिंग ये कर सकते हैं आने वाले 2 से 3 साल के लिए। मानस सर, डायरेक्टली ओवर टू यू, किस तरीके की ट्रेजेक्ट्री है आने वाले 2 से 3 साल के लिए? इन्वेस्टमेंट बेट है क्या? देखिए, एक रैली हमने देखी 270 से लेकर 400 रुपए के आसपास तक। उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, करीब 20 सेशन से यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। मेरा समझना है कि स्टॉक का जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है। 360 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो 440 से 460 तक की रेंज आने वाले 3 से 6 महीने में स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो पूना वाला फिनकॉप आपको भी फिलहाल होल्ड करना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी आप इस पर्टिकुलर काउंटर में अपनाएं। अब तपस जी, चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़ रहा है। विनोद कुमार जी जुड़ रहे हैं राजस्थान से। विनोद जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दिनेश जी। जी, सवाल सर आपका? मेरे पास टाटा मोटर्स के 200 शेयर हैं और 595 का एवरेज है। इसके लिए क्या नजरिया क्या है आपका? लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म का नजरिया है? जैसे इसमें वॉलेटिलिटी चल रहा है, अभी अप डाउन चल रहा है, ये स्टेबल हुआ, लेकिन अपन स्टॉप लॉस कितना रखें और आगे के लिए क्या रखें 6 मंथ के लिए? ठीक है विनोद जी। 595 की खरीद इनकी 703 पे कर रहा है कारोबार। ब्रोकरेजेस डिवाइडेड हैं टाटा मोटर्स को लेकर। एक कह रहे हैं कि आउट परफॉर्म कर सकता है, कोई कह रहा है अंडर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन प्रॉफिट में है ये। अब सवाल यहाँ से बड़ा मानस जी ये कि क्या इनको यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके रिस्क नहीं लेना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएं कोई बेटर काउंटर में जहाँ स्टेबिलिटी नजर आती है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, या फिर यहाँ से इनका भाव वापस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको चार्ट्स पे? क्योंकि आज तो देखिए फिर से लगभग 0.25% गिरावट के साथ टाटा मोटर्स कर रहा है कारोबार। देखिए, अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब स्टॉक ने कहीं ना कहीं बेस जरूर बनाया है 550 के आसपास। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो वहां पर अब आपको हायर टॉप हायर बॉटम दिखेंगे। वीकली चार्ट पे 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है। आई थिंक नेक्स्ट मूव में 850 से 900 रुपए तक की रैली दिखा सकता है। आई थिंक चांस लेना चाहिए, बने रहिए स्टॉक में और अपने स्टॉप लॉस 630 के नीचे लगाइए।
तो ये थी राय टाटा मोटर्स पर। नंबर्स भी आए हैं आज और स्ट्रीट को पसंद नहीं आए हैं नंबर, इसके चलते आज यहाँ पे हमें डेंट देखने को मिल रहा है। मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं कि अगले दर्शक हमारे साथ कहाँ से जुड़े हैं। बिहार से हमारे साथ सोनू जी जुड़े हैं। नमस्कार सोनू जी। नमस्कार मैम जी, आपका सवाल। मैम, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है 200 शेयर, भाव 256 का है, 1 साल का व्यू चाहिए। ओके, ठीक है। अगर ना शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चार्ट देखें तो पिछले साल जुलाई से इसमें ना एक लगातार डाउनवर्ड की ट्रेजेक्ट्री दिखाई दे रही है। इसने अच्छा खासा एक हाई लगाया था पिछले साल के शुरुआती सत्र में, तो अच्छी खासी रैली भी यहाँ पे देखने को मिली थी। लेकिन मानस सर, जुलाई के बाद इसमें कुछ भी हमें मूवमेंट अपसाइड में होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। आने वाले टाइम पे क्या लग रहा है, वापस से ये 350 तक के लेवल दिखाएगा या यहाँ से भी और नीचे जाने की चार्ट्स दिखा रहा है? देखिए, स्टॉक में हाई लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 185 से 195 की रेंज में। जब तक 195 के ऊपर स्टॉक नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पर स्ट्रेंथ शायद देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन क्योंकि सपोर्ट भी 155 के आसपास, 160 से 155 की रेंज में है, इसलिए अगर आप बने रहना चाहते हो तो आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा 154 का। दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई रिकवरी देखने को मिले, स्टॉक 185 के आसपास आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 195 के ऊपर करिए। 185 का भाव आता है तो निकलने की कोशिश, और 190 के आसपास आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको बने रहने का मन है तो 154 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लगाएं। ये रणनीति आप इस पर्टिकुलर काउंटर में अपनाएं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब चलिए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभम अग्रवाल जी MP से। शुभम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, आपका सवाल। मैम, मेरे पास यूनियन बैंक के 10,000 शेयर हैं 138 रुपए की खरीद के। मेरा तो शॉर्ट टर्म का व्यू है, मुझे क्या करना चाहिए? 3 से 6 महीने मानो। हाँ मैम। ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लगभग 3% की तेजी, 138 की खरीद, मामूली लॉस में हैं आप। क्या करना चाहिए मानस जी, क्योंकि इस साल में अब तक देखें तो 10% का इसने रिटर्न दिया है। पिछले साल भी मामूली बढ़त ही देखने को मिले, इसमें ज़्यादा अच्छा इसने रिटर्न तो कमा कर दिया नहीं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये काउंटर कैसा लग रहा है? 138 का भाव आएगा, उससे ज़्यादा प्रॉफिट बना सकता है यूनियन बैंक या फिर नहीं? तो देखिए, पहले डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है। अगर हम पैटर्न देखें तो पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है। वीकली चार्ट पे इनवर्स अर्निंग पैटर्न का ब्रेकआउट है, इसके टारगेट 165 से 170 की रेंज में आते हैं। मेरी राय में तो यहाँ पर बने रहना चाहिए और 114 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। ओके, तो ये थी राय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारे अगले दर्शक हैं मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं कमल कांत जी। कमल जी नमस्कार। जी नमस्कार मैडम। जी, आपका सवाल। मैडम, मेरे 2 काउंटर पे सवाल हैं। एक तो CDSL मैंने 1399 पे लिया है और लगभग 6-7 महीना हो गया। दूसरा BDL है, भारत डायनेमिक्स, ये 1869 पे है। तो इनका लॉन्ग टर्म का आउटलुक जानना चाह रहा हूँ मैं। अभी 6 महीने से 1 साल। सर, ये 1869 पे आपने लिया कब था, ये बताएंगे एक बार? तो काफी टाइम हो गया, उस समय शायद इसका या तो बोनस मिला था या इसका स्प्लिट हुआ था मैडम, तब लिया था। राइट। तो भारत डायनेमिक्स की सबसे पहले शुरुआत में बात कर लेते हैं। भारत डायनेमिक्स काफ़ी हाई लेवल्स पे यहाँ पे खरीदारी की गई है और 40 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है। इस टाइम पे स्टांस तो काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस का और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है उस लिहाज से यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। बट मानस सर, क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए इस टाइम पे? देखिए, मेरा समझना ये है कंचन जी कि स्टॉक ने क्योंकि अपना पिछला हाई ब्रेक किया है, 1800 रुपए के ऊपर निकला है, उसको देखते हुए मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। अगर आपके पास 12 महीने का समय हो तो आप टारगेट बड़े सेट करिए, करीब 2700-2800 रुपए के बने रहिए। और मेरे ख्याल से अब ये एक ऐसा स्टॉक है जो हर गिरावट पे खरीदा जा सकता है। 1350 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 2800 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, ये इसमें स्प्लिट का भी एक वो था, तो इसमें प्राइस और कम हुआ होगा, तो मैं वही आपसे पूछ रही थी कि आपने लिया कब था। चलिए, ऑल्दो सर ने बता दिया है। मानस सर, एक बार CDSL का चार्ट भी देख लीजिए, 399 की खरीद है। तो देखिए, CDSL में 399 की तो बहुत ही बढ़िया इनकी खरीद है। मेरे ख्याल से तो यहाँ पर अभी भी बने रहना चाहिए क्योंकि स्टॉक करेक्ट हो चुका है। 1050 के आसपास शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, हायर टॉप हायर बॉटम दिखने लगे हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकला है। अब आपको पोजीशन में बने रहना है, 1050 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए इस उम्मीद में कि वापस जो पिछला हाई था 1950 का, आने वाले 6 से 8 महीने में स्टॉक उसको टेस्ट कर सकता है। ओके, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी CDSL पर आप अपनाएं और अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चिराग वैद्य जी।
गुजरात से। चिराग जी, सुप्रभात सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैंने ट्रेंड लिए हुए हैं, 5381 की बाइंग है, 30 शेयर है, और मेरा जो टाइमिंग पीरियड जो है हॉराइजन है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए यानी 1 साल तक मैं रुक सकता हूँ उस पर, तो क्या करना चाहिए? हाल फिलहाल में लिया है सर आपने? हाँ, मैंने कल ही लिया था। वो 5362 पे आया था, लेकिन वो ब्रोकरेज के साथ मुझे 5381 में पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो नॉर्मल कल ही लिया आपने, ओके। ट्रेंड देखिए, अगर इस पर्टिकुलर काउंटर की बात करें तो हाई साइड से तो काफ़ी करेक्ट हुआ, 9000 के आसपास गया था, वहाँ से भी करेक्ट होकर 5300 के करीब कारोबार कर रहा है। रिजल्ट आए इसके, रिजल्ट मिक्स बैग थे, कहीं एक्सपेक्टेशन से अच्छा परफॉर्म किया, कहीं निराशा हाथ लगी थी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से स्टोर्स में इजाफा हो रहा है तो ट्रेंड का इसको फ़ायदा पहुंचता हुआ नजर आएगा। लेकिन चार्ट्स पे क्या वो स्ट्रेंथ नजर आ रहे हैं मानस जी? इनकी खरीद कैसी लग रही है आपको? 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं ये? 1 साल के लिहाज से काउंटर कैसा लग रहा है? वो 8-9 हज़ार का जो स्तर देखा हमने, क्या वो आता हुआ नजर आएगा? देखिए, कंडीशनल है। अगर स्टॉक एक बार 5500-5600 की रेंज को ब्रेक कर लेगा तो आपको 7000 तक की रैली दिखा देगा, क्योंकि जो 5500-5600 है वहां पर 200 डे मूविंग एवरेज, 20 वीक मूविंग एवरेज आते हैं। तो एक बार वो रेंज ब्रेक हो जाएगी तो आपको 7000 तक की रैली देखने को मिल सकती है। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो आई थिंक वर्थ है यहाँ पर एक चांस लेना। बने रहने की कोशिश करनी है। 4500 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, 7000 से 7200 के टारगेट सकते हैं। ओके, तो ये थी राय ट्रेंड के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो हमारे अगले दर्शक है देखते हैं कहां से जुड़े। वडोदरा से हमारे साथ रोहित जी जुड़े। रोहित जी नमस्कार। हाँ जी मैडम, नमस्कार जी। आपका सवाल सर? मेरा सवाल है, वेदांता मैंने बाय किया हुआ 1600 शेयर, ओके, रेट ऑफ 370। ठीक है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है सर? हाँ, लॉन्ग टर्म मैडम। लॉन्ग टर्म का कोई अभी आपने वो तो लगाया नहीं है स्टॉप लॉस वगैरह? नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लगाया मैंने। चलिए ठीक है, अच्छा प्रॉफिट तो हो गया है ऑलरेडी, और इसके डीमर्जर की भी बातें चल रही है। माना ये जा रहा है कि सितंबर 2025 तक हमें जो डीमर्जर है वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। डिफरेंट एंटिटीज में ये डिस्ट्रीब्यूट होती हुई दिखाई देगी फॉर द वैल्यू अनलॉकिंग। मानस सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री 445 पे कर रहा है कारोबार। मैं एक बार प्राइस फिर से देख लेती हूँ। 370 पे खरीदारी की गई है और इनके पोर्टफोलियो में 1600 शेयर्स हैं। क्या करा जाए? देखिए, मेटल पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म कॉल लेना थोड़ा मुश्किल होता है। आई थिंक मेटल में ज्यादातर टाइम्स आपको जो ट्रेडिंग के मौके जरूर मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू लेना टेक्निकली थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखते हैं तो एक चीज क्लियर दिखती है कि 340-350 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस बार भी स्टॉक फिसला था, लेकिन 370 के आसपास ही बॉटम बना। अब रिकवरी में क्योंकि 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है तो टेक्निकली 520 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो मेरी राय में 390 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ओके, तो ये थी राय वेदांता के ऊपर, और 390 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए मानस सर को थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए और हम भी आपके पास जल्द लौटेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। तब तक आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवाल भेज सकते हैं। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। चलिए और कॉलर्स के साथ जुड़ा जाए, उनके सवाल लिए जाए। अब देखते हैं कौन हमारे साथ बात कर रहा है। सचिन जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से। सचिन जी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सवाल सर आपका? मेरे पास 10,000 NHPC के शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 96.1, और मेरा होराइजन है 1 to 2 years का। ठीक है, 1 से 2 साल तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छे खासे क्वांटिटी में ले रखा है सचिन जी ने। 10,000 स्टॉक्स, 96 के खरीद है, 84 पे कारोबार कर रहा है, 12 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं, 10,000 की क्वांटिटी है। अब ये बताएं मानस जी कि 100 रुपये तक का जो हमने देखा था, 118 रुपये, इसका 52 वीक हाई वहाँ तक गया था। उसके बाद फिर ये करेक्ट होकर 84 इसी लेवल पर घूम रहा है कब से। अब क्या लग रहा है यहाँ से 100 का लेवल आएगा, प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा सचिन जी का? 2 साल का नजरिया है इनका फिलहाल तो देखिए, पिछले मंथ अक्टूबर से इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 90 के ऊपर स्टॉक जा नहीं रहा है, 70 के नीचे फिसल नहीं रहा है। तो जब तक आइदर साइड पे ब्रेकआउट देखने को ना मिले तब तक यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का आउटलुक लेना मुश्किल है। बट अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आपको 70 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, इस उम्मीद में कि अगर 90 रुपए के लेवल ब्रेक होंगे तो कम से कम 115 रुपए और उसके ऊपर 130 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो ये थी राय NHPC के ऊपर। चलिए
अब हमारे जो कॉलर वाले दर्शक हैं उनसे थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उनके पास चलते हैं और काफ़ी सारे सवाल ऑलरेडी हमारे पास आ गए हैं। इंस्टाग्राम से सबसे पहले मैं सवाल लेना चाहूँगी। सर्वेश जी का सवाल आया है इंस्टाग्राम पे। फेडरल बैंक है इनके पोर्टफोलियो में और 1780 शेयर्स है मानस सर। 193 की खरीद है। वो पूछ रहे हैं कि कहाँ तक ये एक जंप लगा सकता है और कौन सा सही मौका होगा यहाँ पे अपना प्रॉफिट बांधने का। तो देखिए, जो आपने पोजीशन बनाई है उसमें सबसे पहला काम करना है कि आपको 180 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। 180 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। मीडियम टर्म का आउटलुक पॉजिटिव लगता है। अगर एक 204 205 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो आपको जो नेक्स्ट टारगेट है वो 225 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। ओके, तो फिलहाल बने रहने की सलाह इस पर्टिकुलर काउंटर में। आज जिस तरीके से आप देखिए मेटल शेयरों में रौनक देखने को मिल रही है। टाटा स्टील, इसके अलावा सेल आप देख लीजिए, ये सारे टॉप गेनर्स में शामिल है। नैल्को जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। टाटा स्टील एक बार स्क्रीन पर रखते हैं, देखिए ऑलमोस्ट रिहाई के आसपास ही कर रहा है कारोबार 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ। टाटा स्टील के नंबर आए थे, अच्छे लगे नंबर, थोड़े मिक्स्ड थे ब्रोकरेजेस के व्यू, लेकिन हमने ये कॉल लिया था कि मेटल्स में एक रैली आएगी और आती हुई नजर आ रही है। निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी। मानस जी, टाटा स्टील चार्ट्स पे कैसा लग रहा है और जिनके पास है उनको क्या हिदायत? फिलहाल वो होल्ड करें 156 के लेवल से या फिर अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं, क्या राय रहेगी? देखिए, पहले डिस्क्लोजर है कि 2 दिन पहले हमने यहाँ पर एक क्लाइंट अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया था लॉन्ग साइड पे, जिसका प्रॉफिट बुक मैंने थोड़ी देर पहले ही किया है। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव लगता है। मेरा समझना है कि स्टॉक शायद 160 रुपए के लेवल को ब्रेक करके 170 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर आपने खरीदारी नहीं की है तो आप वेट करिए, थोड़ा करेक्शन देखने को मिले तो 154 पे खरीदारी करना बेहतर रहेगा। और अगर 154 पे आप खरीदारी करें तो आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो 150 रुपए के नीचे रहेंगे। पहला टारगेट 160 रुपए का होगा, लेकिन उसके ऊपर 170 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो ये थी राय टाटा स्टील पर। मानस सर, एक बार प्लीज चार्ट खोल लीजिए गेल का। गेल के ऊपर काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं और जो अभी रिसेंट है ये श्रीजन जी का आया है। इनके पास गेल के अप्रॉक्सीमेटली 100 शेयर्स हैं। खरीदारी की गई है 199 पे, यानी कि अभी थोड़े से लॉस में है जहां से खरीदारी की गई है। इसका 52 हफ्ता इसमें हमने अच्छा खासा एक रैली देखने को मिली थी। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है गेल में और इनका जो विजन है फॉर अ लॉन्ग टर्म है? देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई थिंक गेल को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि वीकली चार्ट पे रिवर्सल के साइन क्लियरली दिख रहे हैं। स्टॉक में एक बॉटम बना है 165 के आसपास, तो 164 के स्टॉप लॉस से गेल में बने रहा जा सकता है। स्टॉक 195 196 की रेंज को ब्रेक करेगा तो कम से कम 225 230 तक जा सकता है। ओके, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप गेल में अपना ही डे हाई पर कर रहा है कारोबार, ऑलमोस्ट अच्छी खासी तेजी वहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है। एक और स्टॉक रखते हैं आपकी स्क्रीन पे, भारतीय एयरटेल। देखिए Q4 के नतीजे आए, शानदार नतीजे, ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी काफ़ी बुलिश नज़र आ रही है। अफ्रीका कारोबार वहाँ पे देखें तो शानदार बढ़ोतरी वहाँ पे देखने को मिली। मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और भरोसेमंद है आउटलुक को लेकर। तो यहाँ पे हालांकि आप देखिए थोड़े ऊपरी स्तरों से हल्का सा फिसला है भारतीय एयरटेल, लेकिन अभी भी फिलहाल 0.1% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। क्या लगता है मानस जी, भारतीय एयरटेल जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है, क्या उनको इन लेवल्स पे ऐड करने की सलाह रहेगी या फिर थोड़ा वेट करें? और आपको आने वाले वक्त में कैसा लग रहा है, यहाँ से और मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आएगा जिनके पास है? क्या हिदायत? तो देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा वेट करें तो बेहतर रहेगा। अगर आपको ट्रेडिंग कॉल लेना है लॉन्ग साइड पे तो आपको 1880 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करनी है। कल स्टॉक हमने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ था, तो अब अगर ये 1815 के नीचे फिसलेगा तो शायद 1775 तक जा सकता है। तो अगर आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदारी करनी है तो थोड़ा वेट करिए, गिरावट में खरीदारी करेंगे। हालांकि लॉन्ग टर्म के चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपके पास 12 महीने तक स्टॉक रहे तो शायद आपको 2100 रुपए तक की रैली दिखा सकता है, लेकिन खरीदारी लोअर लेवल पे करना बेहतर रहेगा। तो लोअर लेवल्स पे, डिप्स पे खरीदारी आप करके चल सकते हैं। मेंशन ऑलरेडी लोअर लेवल्स मानस सर ने कर दिए हैं। मानस सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर। थैंक यू। तो चलिए, ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आप CNBC आवाज के साथ जुड़े रहिए। श्रेया आपके साथ यहीं पे जुड़ी रहेगी खिलाड़ी नंबर 1 लेके, एंड आई विल बी देयर विद यू ऑन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। धन्यवाद।